वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बिहारी की समाज पद्धति की चर्चा करेंगे। बिहारी जिस तरह अनुपम उक्ति चित्र, सरस रस, गांधीर्य आदि के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह अपनी समाज पद्धति के लिए भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि बिहारी ने छोटे से दोहे में बड़े से बड़े प्रसंगों का विधान इतनी सरलता और इतनी निपुणता के साथ किया है कि कोई भी देखकर कह दे कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। तो कोई उन्हें कहता है, सतसैया के दोहरे ज्यों न्यावक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इतना ही नहीं, अपनी समाज पद्धति के कारण बिहारी हिंदी के संपूर्ण मुक्तकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होती है, उतनी ही वह रचनाओं का फलक उसका उच्च माना जाता है। इस दृष्टि से बिहारी की समाज पद्धति एक ओर कल्पना की समाहार शक्ति भी उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है, तथा दूसरी ओर इनकी भाषा में अनुपम समाज पद्धति भी दिखाई देती है। इस प्रकार बिहारी की समाज पद्धति में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली, बिहारी की समाज पद्धति का उत्कृष्ट रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ बिहारी ने छोटे से छोटे दोहे में बड़े बड़े सांग रूपों को सफल योजनाएं की हैं। क्रोधित नायिका के तेवर चढ़ाने का वर्णन करते हुए बिहारी ने सांग रूपक की योजना की है। बिहारी कहते हैं, भ्रकुटी धनुष कामदेव बधिक के रूप में युवकों के मार्ग का नायिका के तिलक में बाण के फल को आरोप करके, तथा इस छोटे से दोहे में बड़ी ही सजीवता के साथ उन्होंने नायिका द्वारा युवकों को आकर्षित करने के इस व्यापार का वर्णन किया है। इसमें बिहारी ने बधिक बताकर नायिका को सहसा वर्णन किया है, जिसमें कामदेव युवकों को मोहित करता है। गोरी पथ, भ्रकुटी धनुष, बधिक समरु, तजी कहानी, इंद्र तरुण, मृग तिलक सर सुर भारतितान। इस तरह से ऐसा ही सफल प्रयोजन बिहारी ने एक अन्य दोहे में किया है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग लोचन की रसमय की ए लोचन जगत। बिहारी की समाज पद्धति में दूसरी विशेषता ये है कि बिहारी ने बड़े बड़े प्रसंगों को छोटे से छोटे दोहे में बड़ी सफलता के साथ नियोजित कर दिया है। बिहारी ने एक दोहे में इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण करने का वर्णन किया है। वहाँ बिहारी ने दिखाया है कि जिस समय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण करते हैं, उसी समय राधा जी दिखाई देती हैं। उन्हें देखते ही कंप नामक सात्विक भाव के कारण कृष्ण का हाथ जगमगा जाता है, जिस पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। इससे वह पर्वत भी डगमगाने लगता है। इस डगमगाहट को सुनकर देखकर सभी ब्रजवासी घबरा उठते हैं और उनकी घबराहट देखकर श्री कृष्ण लज्जित हो जाते हैं। इतने बड़े प्रसंग को छोटे से दोहे में लाकर संकुचित कर देना बिहारी की निपुणता है।
डिगति पानी डिगुलाक लखी सब ब्रज बेहाल गिरी कवि किशोरी दशा के खेल जाने लाल। बिहारी की समास पद्धति में तीसरी विशेषता ये है कि बिहारी ने विभिन्न व्यापारों का बड़ी निपुणता के साथ वर्णन एक छोटे से दोहे में कर दिया है। इसके लिए एक अन्य रीतिकालीन कवियों के बड़े बड़े सवैया लिखे हैं अन्य रीतिकालीन कवियों ने बड़े बड़े सवैया लिखे हैं, फिर भी इतने व्यापारों को वो एक स्थान पर नहीं ला पाए हैं। जबकि बिहारी ने बड़ी सरलता के साथ विभिन्न व्यवहारों की योजना एक ही दोहे में कर दी है। बिहारी के ने दोहा लिखा है जिसमें राधा का वार्तालाप का आनंद उठाने का वर्णन कृष्ण की मूर्ति छुपा कृष्ण की बांसुरी छुपाकर रख लेती है। जब श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है तब श्री कृष्ण लौटते हैं और राधा फिर मुकर जाती है। फिर श्री कृष्ण वो देने को कहती है और राधा जो है फिर मुकर जाती है। इस तरह से विभिन्न व्यापारों को एक ही दोहे में वर्णन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहन हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी की समास पद्धति की चौथी विशेषता ये है कि पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंगों के संबंध स्थापित करते हुए बिहारी ने एक पूर्वानुरागी नायिका के प्रेम की सच्चाई का वर्णन करने के लिए उसका संबंध सीता जी की अग्नि परीक्षा से स्थापित किया है और लिखा है कि जिस तरह से सीता जी अग्नि परीक्षा को स्थापित किया, जिस तरह से सीता नायिका अपने प्रेम की सत्यता प्रकट करने के लिए रात दिन वैराग्नि में जल रही है। बस ही संकोच दश बदन बस साधु दिखावती बात सियलो सोचती तिये तनहि लगन अग्नि की ज्वाल। बिहारी की समास पद्धति की पांचवी विशेषता है कि जिस तरह से बिहारी ने उपमा रूपक या सांग रूपक आदि का सादृश्य मूलक अलंकारों का तथा लंबे लंबे प्रसंगों का छोटे से दोहे में विधान किया है, जिससे दोहे में चमत्कार के साथ साथ चारुता भी आ गई है। बिहारी ने असंगति अलंकारों का द्वारा बड़े सुंदर विस्तृत प्रसंग दोहे की दो पंक्तियों में ही बड़े कौशल पूर्वक वर्णन किया है कि प्रेम व्यवहार के दो प्रेमियों के प्रायः नेत्र उलझा करते हैं। इतने पर जो है परिवार टूट जाते हैं, कुल टूट जाते हैं, पर जोड़ियां जुड़ जाती हैं और चतुर चित्तों में प्रेम जुड़ जाता है, परंतु दुर्जन जो हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। इस प्रेम व्यवहार को देखकर ऐसी विलक्षण प्रेम व्यवहार की विधि को उन्होंने दो लाइनों के दोहे में बड़े सुंदर ढंग से प्रकट किया है। द्रग उर्झट टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित पीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीत। बिहारी की समास पद्धति की छठी विशेषता ये है कि बिहारी समासों को अनुक्ति तथा वस्तु व्यंजना मूलक अलंकारों द्वारा भी बड़े बड़े प्रसंगों का संक्षेप में बड़ी कुशलता पूर्वक वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए एक दोहे में बिहारी ने अन्योक्ति का सहारा लेकर बड़ा ही सजीव प्रसंग विधान किया है। ऐसा कहा जाता है कि जब बिहारी सर्वप्रथम मिर्जा राजा जय साहब के दरबार में पहुँचे तब राजा नवयौवना नायिका के प्रेम में अनुरक्त थे और राजकाज नहीं देखा करते थे। तब बिहारी ने राजा को सचेत किया और अनयोक्ति प्रसंग लिखकर उन्हें भेजा। रस कि न तो अभी इसमें रस है, न परागण हुआ है, न मधु बसंत ही अभी आया है, अभी तो पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। हे भ्रमर, तू अभी से कली के साथ ऐसा बंधा हुआ है, जब विकास आएगा तो क्या होगा। तो इसमें
दिन रात तल्लीन रहते हो, आगे चलकर जब ये परिपूर्ण युक्ति होगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस तरह से वे बड़े पौराणिक कथाओं को एक छोटे से छोटे दोहे में निबद्ध कर देती हैं। जैसे रुक्मणी हरण की कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। इस कथा को उन्होंने संक्षेप में वर्णन कर दिया है। संक्षेप में बड़े सजीव वर्णन किया है। रुक्मणी का पानी ग्रहण करने के लिए शिशुपाल आया हुआ है और कृष्ण के भय से उसके साथ जरासंध, बाणासुर आदि भी युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। उधर कृष्ण आकर कुंडीरपुर में ठहर गए हैं और रुक्मणी देवी पूजा के लिए बाहर आती हैं। चारों ओर शिशुपाल के सेना है, रुक्मणी की सुरक्षा करती है। इसी क्षण का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि कृष्ण ने आते ही तुरंत सिंह की सी गर्जना करके अपनी ललकार सुनाई, जिसे सुनकर सेना के ओहदे बंद रुक्मणी के सबको देखकर व्यंगपूर्ण हंस पड़ी, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण के सामने इनमें से कोई भी योद्धा ठहर नहीं सकेगा और श्री कृष्ण की सेना के मध्य मुझे अवश्य ले जाएंगे। इसी तरह बिहारी ने बहुत थोड़े में बहुत अधिक कहा है। गागर में सागर भरते हुए उन्होंने ऐसे कौशल दिखाया है। एक दोहा छंद में बिहारी ने अपनी समाहार शक्ति के साथ साथ सरल भाव व्यंजक मुक्तक लिखे हैं। ऐसी कौशलपूर्ण उक्तियों में एक अनुपम आकर्षण होता है, जिससे श्रोता या पाठक पंक्तियों को सुनकर या पढ़कर उसके भावों में से आंदोलित हो जाता है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, और हमारा